कहते हैं कि जो छात्र होता है, जो युवा छात्र होता है, वो एक नई इबारत लिखने के लिए जाना जाता है और लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर से एक अलग तस्वीर सामने आई। पहले हम आपको ये लाल बारादरी दिखाते हैं। ये देखिए, ये लाल बारादरी है और यहां पर मुस्लिम छात्र नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे और ये लाल बारादरी क्षतिग्रस्त भवन बताया जाता है और इसके रिनोवेशन का काम भी चल रहा है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो मुस्लिम छात्र हैं उनका ये मन था कि हम यहाँ पर नमाज अदा करें। आप सामने ये पीली पन्नी देख रहे हैं, यहाँ पर नमाज अदा करना चाहते थे। लेकिन आप देखिए, ये जो कार्य चल रहा था यहाँ पर, इसे लेकर यहाँ बैरिकेडिंग की गई थी और ये बैरिकेडिंग जो हिंदू छात्र हैं उन्होंने मिलकर गिराई और जो मुस्लिम छात्र हैं उनको नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर मदद किया। और जो छात्र उस दौरान यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने मदद किया, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम रजनीश है, मैं यहाँ का छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। और सुबह 6 बजे यहाँ पे हमारे मुस्लिम समुदाय के जितने भी भाई बंधु हैं, हॉस्टल से जितने भी भाई बंधु हैं, मुस्लिम और इंटरनेशनल, दोनों छात्र यहाँ पर आकर 6 बजे की नमाज अदा करते हैं यहीं पे। और जब दोपहर की नमाज अदा करने आते हैं तो देखते हैं कि इसको वेल्डिंग के थ्रू उसको जाम कर दिया जाता है। वेल्डिंग के थ्रू के बाद कंस्ट्रक्शन में उसको ईंटों से जाम कर दिया जाता है और जाम करने से पहले ही एहतियात के तौर पे इन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है और आप देख सकते हैं कि पिलर टाइप का लगाकर इसको ऊपर तक ये कि उधर कोई देखे ना। एक तरह से उनको बिना चेतावनी दिए, बिना इन्फॉर्म किए, बिना नोटिस चस्पाए ऐसे ही उन्हें बंद कर दिया गया। और लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन कल से हम लोग 11 बजे के बाद से ये जब गतिविधि स्टार्ट होती है तो यहाँ का जो लोक निर्माण अधीक्षक है यही खड़े होकर करवाते हैं, इसको बैरिकेड करवाने का काम करते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन पहले आ जाती है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत देर में आती है और उनका ये है कि हमने नोटिस दे दिया था, नोटिस तो उन्होंने निकाला नहीं है बाइज्जत, और ये कह रहे हैं कि हम केवल वो बोर्ड लगा देने की वजह से हम क्या करें, ये क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है। जबकि मेरा मानना है ये है कि आप 2 बरस से वो बोर्ड लगी हुई है, जबकि उसमें कुछ भी करने को 2 बरस से कुछ नहीं हो रहा था इस बिल्डिंग में। और ये 1 महीने पहले ये इसको जाम कराने का काम कर रहे हैं, इसको ईंटों से मुदवाने का काम कर रहे हैं, हटवाने का काम। तो हम एक और चीज जानना चाहेंगे कि पहले क्या इसके भीतर नमाज होती थी? बिल्कुल, इसके अंदर ही नमाज होती थी। हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के जो 2 प्रोफेसर हैं वो लोग भी उसमें नमाज अदा करने जाते थे। इंटरनेशनल बच्चे आते थे, यहाँ के महिला जो हैं छात्र हैं वो आकर इसमें नमाज अदा करती थी। तो यहाँ क्या हुआ जब आपके साथी छात्र यहाँ पर पहुंचे तो एक तस्वीर सामने आई जो वर्तमान या फिर जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं लोग, जो तमाम तस्वीरें आती हैं, जो नेताजी लोग होते हैं वो बयान देने लगते हैं हिंदू मुसलमान को लेकर, उसको कहीं ना कहीं आईना दिखाती हुई नजर आ रही है। तो वो क्या वाकया है उसके बारे में जानना। मैं खुद हिंदू हूं और यहाँ पे मैंने जब देखा कि मैं हॉस्टल से आ रहा था, इंटर हॉस्टल का फेस्ट चल रहा था, तो मैं जा रहा था इंटर हॉस्टल के फेस्ट में। जब देखा कि यहाँ बैरिकेडिंग करके इसको जाम कराने का काम किया जा रहा है, यानी कि बिना बताए सूचना इसको बंद करने का काम किया जा रहा है। बिना सूचना दिए हैं आप और इसको बंद करा रहे हैं। और आपने समय चूज किया है कि संडे को हम करवाते हैं कि क्योंकि छात्रों का गतिविधि नहीं है कैंपस में। इसको पूरा एक नैरेटिव सेट करने का ये देख सकते हैं कि मतलब संडे भी होता है, बिना सूचना भी दिए होते हैं और इसको बंद कराने के लिए पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद थी। और मैं हिंदू होकर मैं ये सांप्रदायिकता का मैं बहुत ही खिलाफ हूँ कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्था में खासकर किसी भी संप्रदाय को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, सांप्रदायिक मुद्दे को हमेशा आगे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब से नए वीसी आए हैं उनको देखा जा रहा है कि मतलब एक अलग ही विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं। तो जब आपके साथी छात्र नमाज अदा कर रहे थे तो उस दौरान आप लोगों ने एक घेरा बनाया, जी क्या रहा? हम लोगों ने जब मुस्लिम बंधुओं ने यहाँ पर नमाज बाहर ही अदा की तो हम लोग एक चैन का काम किए कि अगर कोई बाहरी गतिविधि या कोई अराजक तत्व उन्हें वो करें, उकसाने का या फिर धमकाने का, जो भी आप कह सकते हैं कि उन्हें डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग हिंदू भाई यहाँ पर चैन बनाकर श्रृंखला बनाकर खड़े हुए थे। तो ये बैरिकेडिंग भी आप लोगों ने गिराई कि अंदर जाने दो और नमाज अदा करने दो, जिस तरह से बैरिकेडिंग को करके आप लोगों ने उन्हें नमाज पढ़ने के लिए मदद किया, तो मन में क्या भावना थी?
मन में ये भावना थी कि क्या ये हम लोग छात्र यहीं के हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, और विश्वविद्यालय के ही अंदर ऐसे रवैया देखने को मिलता है कि पहले पुलिस को खड़ा किया जाता है, बैरिकेटिंग, इतने तमाम बैरिकेटिंगें लगा दी जाती हैं और बिना सूचना के एक थोपने का काम किया जा रहा है। तो इससे लगता है कि हम विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। ये भी लगता है कि हम यहाँ के छात्र हैं और हमारी आवाज़ों को इस तरह से यहाँ के गार्जियन ऐसे देखते हैं जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ता तो 6 घंटे के बाद वो प्रोक्टर सर नहीं आते। तो आप देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक आपको ये बोर्ड लगा दिखाई देगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, यह भवन क्षतिग्रस्त है, असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। और जो छात्र हैं उनकी माने तो 2 वर्ष पहले ये यहाँ पर लगा था और उसके बाद इस भवन को यहाँ पर पूरी तरह से बंद किया गया, जिसके बाद जब यहाँ पर जो अन्य छात्र हैं नमाज अदा करने पहुंचे तो उन्हें इस बैरिकेटिंग से रोका गया, और जब उन्हें रोका गया तो हिंदू छात्रों ने उन्हें रोकने का विरोध किया, बाकायदा एक चेन बनाई और चेन बनाने के बाद उन्हें नमाज अदा करने में मदद की। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम अर्पित जायसवाल है और मैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का छात्र हूँ। कल जो मानव श्रृंखला यहाँ पे बनी थी उसमें मैं सम्मिलित था और मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय की जो प्राचीन परंपरा है अखंडता और एकता की, वो बनी रहे। छात्रों में आपसी संप्रदाय का माहौल ना बनाया जाए जो विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है। और जो नए वाइस चांसलर यहाँ पे जब से आए हैं, लगातार वो धार्मिक मुद्दों को यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं, छात्रों के बीच द्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये जो लाल बिरादरी है लगभग 200 साल पुरानी है, हमारा विश्वविद्यालय 100 साल पुराना है, यानी कि उससे भी लगभग 100 साल पुरानी है। यहाँ पे लाल बिरादरी हुआ करती थी और यहाँ पे मतलब सैकड़ों सालों से हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं वो यहाँ पे नमाज अदा करते थे। 5 टाइम की यहाँ पे डेली नमाज होती है। और जो मस्जिद कब से बंद है, इसको कब से बंद किया गया? मस्जिद सुचारू थी, अभी कल सुबह 6 बजे तक ये सुचारू थी। जब दोपहर में कल वो लोगों ने यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए आए, तब देखते हैं कि अचानक से दरवाजे को सील कर दिया गया पूरी तरह। और ये जो इसका मस्जिद वाला भाग है वो पूरी तरह सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा अभी बेहतर कंडीशन में है इन कम्पेयर टू इस बिल्डिंग के। जी, तो ऐसा वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर वो जो अंकित है लिखा हुआ है, देखिए कि उस पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यह भवन क्षतिग्रस्त है एवं असुरक्षित है। ये बोर्ड अंदर कहीं ना कहीं इस पे कार्य भी हो रहा है। इस कार्य के चलते देखिए ये ईंटें गिरी हुई हैं, इसलिए रोका गया था। नहीं, देखिए जो मस्जिद है वो पूरी तरह सुरक्षित। अगर आप अभी ये बंद है, हम लोग इसके पहले यहाँ के छात्र हैं तो लगातार आना जाना हुआ करता था देखने के तौर पे, क्योंकि ये बहुत अपने आप में काफ़ी यूनिक मस्जिद है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को भी नमाज अदा करना मतलब अलाउ है। तो हम लोग यहाँ पे आया जाया करते थे, पूरी तरह सुरक्षित है। अंदर आप जाएंगे, अभी कल ही कुछ हफ्तों पहले ही बच्चों ने यहाँ पे 25,000 की कालीन लगाने का काम किया था। और यहाँ पे जो हमारे इंटरनेशनल भाई लोग हैं वो भी यहाँ पे आके नमाज अदा करते थे, क्योंकि इस पूरे परिसर में आपको सिर्फ एक यहाँ पे मस्जिद मिलेगी जहाँ पे अपना 5 टाइम के जिनको नमाज अदा करते, प्रोफेसर हों, बच्चे हों या फिर और भी जो हमारी छात्राएं हैं, वो सब यहाँ पे आके नमाज अदा करती थी। मन में क्या था? वर्तमान जो समय की राजनीति है, नेताजी लोग भी बयान देने लगते हैं, जो पॉलिटिशियन है वो लगातार सांप्रदायिक बयान देते हुए सामने आते हैं, कहते हैं आप लोग युवा छात्र हैं, एक अलग तस्वीर दिखाई दी। जी, क्या कहना, मन में क्या था? देखिए लखनऊ जो है हमारा बहुत समय से, सैकड़ों सालों से अपने गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है और उसी गंगा जमुनी तहजीब को कल हम बचाने का कार्य कर रहे थे। हम चाहते हैं आपसी भाईचारा बना रहे और लगातार सद्भाव का माहौल रहे। हम नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय नेताओं के लिए राजनीति का अखाड़ा बने। हम खुद भी किसी प्रकार की राजनीति नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानवता के बस यहाँ पे खड़े थे और चाहते थे कि जो हमारी संरक्षित इमारत है वो ऐसे ही बनी रहे। देखिए अगर इमारत को आप ये कह के उसको लॉक कर रहे हैं कि ये खंडर है, तो आप उसको बनाने का भी कार्य कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के पास पैसों की कमी नहीं है, लगातार भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, 250 रुपए की एक ईंटें लगाई जाती हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? आज नमाज यहाँ अदा होगी या क्या होगा? देखिए हम यहाँ पे किसी तरह का वायलेंस नहीं चाहते हैं। हम बहुत ही शांति, एकदम गांधीवाद तरीके से यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और चाहेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बातें सुने। हम यहाँ पे किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करने वाले हैं। हम एकदम शांतिपूर्वक अपनी बातें रखेंगे प्रशासन के सामने। तो छात्र पूरी तरह से शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं, रखेंगे। और एक बार और हम आपको तस्वीरें दिखा दें। देखिए ये भवन है और छात्रों का ये कहना है कि इस भवन में नमाज अदा होती थी, इसका रिनोवेशन का काम चल रहा था, लेकिन इसको पूरी तरह से लॉक कर दिया गया। जब मुस्लिम छात्र यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने नमाज अदा करनी चाहिए तो उन्हें रोका गया। बाद में हिंदू छात्रों ने उन्हें मदद की और उन्होंने अपनी नमाज को पूरा किया। तो राजनीति और खास तौर पे
सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को यह तस्वीर लखनऊ विश्वविद्यालय से देखनी चाहिए। ये युवा छात्र हैं और इन्होंने एक उदाहरण, बड़ा उदाहरण पेश किया है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ।